दोस्तों, फोटोशॉप यूजर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एडोबे ने कैमेरा रॉ का नया वर्जन 18.4.1 रिलीज कर दिया है और सच कहूं तो इस बार के अपडेट्स आपके एडिटिंग के वर्कफ्लो को पूरी तरह बदल देंगे। अक्सर फोटो एडिट करते टाइम हमें कैनवास को बड़ा करना होता है, लेकिन क्रेडिट्स खत्म होने का भी डर लगा रहता है। लेकिन इस नए अपडेट में एडोबी ने इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे दिया है। इस नए अपडेट के 4 सबसे शानदार फीचर्स से जो आपका घंटों का काम मिनटों में कर देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई फीचर आपके जरूर काम आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले अपने फोटोशॉप या फिर एडोबी कैमेरा रॉ को एडोबी क्रिएटिव क्लाउड ऐप पे अपडेट कर लो। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों, अभी हम आ गए फोटोशॉप के अंदर और ये मेरा लेटेस्ट कैमरा रॉ है, कैमरा रॉ 18.4.1। तो अगर आपका कैमरा रॉ अभी तक अपडेट नहीं हुआ है तो जल्दी से जाके एडोबी क्रिएटिव क्लाउड ऐप ओपन करो और वहां से इसको अपडेट कर लो। अभी यहाँ पे मैंने एक रॉ इमेज ओपन की है। इससे पहले हम क्या करते थे कि किसी भी फोटो या फ्रेम का कैनवास अगर बढ़ाना होता तो काफी यहाँ पे हमें मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब ये काम सीधे कैमरा रॉ में आपको बहुत ही स्मूथली हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट कॉर्नर में क्रॉप सेक्शन में जाएंगे। क्रॉप सेक्शन में आपको एक नया एक्सपांड ऑप्शन मिलेगा, एनेबल एक्सपांड। तो इसको आपको सिंपली एनेबल कर देना है। एक बार आपने एनेबल कर दिया तो यहाँ पे आपको अपने फोटो के लिए कुछ हैंडल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अल्ट बटन दबाते हुए इस इमेज को इस तरह से और माउस का व्हील यहाँ पे घुमाते हुए इस इमेज को मैंने जूम इन जूम आउट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जूम आउट कर दिया। अब यहाँ पे आपको कुछ हैंडल्स मिलेंगे, तो इसको आपको पकड़ के आपको आपके इमेज को इस तरह से यहाँ पर बढ़ा देना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इसको इस तरह से बढ़ा दिया। अभी यहाँ पे जो नया ट्रांसपेरेंट एरिया आ गया है, जो एरिया यहाँ पे दिख रहा है, तो यही हमारा एक्सपांडेड पार्ट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे वापस से हमें पैनल पे आना है। पैनल पे आपको यहाँ पे जनरेटिव एक्सपांड का एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे फायरफ्लाई फिल एंड एक्सपांड का एक एआई मॉडल आपको मिलेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करता हूं तो ये क्या करेगा, इस इमेज का जो पार्ट है, एक्सटेंडेड पार्ट, वो यहाँ पे फिल कर देगा और उस इमेज को यहाँ पर एक्सपांड भी कर देंगे। और कुछ ही सेकंड में एआई आपकी फोटो को इतने परफेक्ट तरीके से एक्सपांड कर देगा कि बता नहीं पाएगा कि ये फोटो असल में कहाँ खत्म हुई थी। आप अलग अलग वेरिएशन भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 वेरिएशन आ रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वाला वेरिएशन, ये हमारा सेकंड वाला वेरिएशन और ये हमारा थर्ड वाला वेरिएशन। ठीक है, तीनों वेरिएशन काफी अच्छे हैं। जो भी आपको पसंद आए आपको सिंपली उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर कीप कर देना है। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज का एरिया वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली आप इसको एक्सपांड कर सकते हैं। अभी चलते हैं, यहाँ पे दूसरी इमेज है हमारे पास। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मली एक इमेज ओपन की है प्लेन बैकग्राउंड वाली। और अभी आते हैं उस फीचर के ऊपर जो पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है। हम सब जानते हैं कि फायरफ्लाई का यूज करने पर हमें हर जनरेशन के साथ एक क्रेडिट खर्चा होता है, लेकिन क्या हो अगर आपकी फोटो का बैकग्राउंड सिंपल या फ्लैट हो, यहाँ पर हमें कोई भी क्रेडिट यहाँ पे बर्बाद नहीं करना। तो इसीलिए एडोबी ने एक्सपांड मेथड में, जैसे कि मैं यहाँ पे क्रॉप पे जाता हूँ, यहाँ पर एनेबल एक्सपांड कर लेता हूँ और इस इमेज को मुझे क्या है कि हॉरिजॉन्टली 16:9 रेशो में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे प्रीसेट पे जाता हूँ और ये 16:9 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये वर्टिकल हो गया, मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ हॉरिजॉन्टली। इसको मैं इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट जो एरिया है वो हमारा एक्सपेंडेड एरिया यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे नया क्या आ गया है कि अगर हमें क्रेडिट यहाँ पे यूज नहीं करने और आपके पास प्लेन बैकग्राउंड है तो प्लेन बैकग्राउंड के लिए ये मेथड काफी अच्छा है। इसमें आपके कोई भी क्रेडिट यहाँ पे यूज नहीं होंगे। बस यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो भी आपको क्रॉप करना है, जो रेशो में आपको क्रॉप करना है वो रेशो यहाँ पे लेना है और सिंपली यहाँ पे कंटेंट अवेयर फील्ड मेथड आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से जनरेट कर देना है। तो ये जो ऑप्शन है, एक जैसा बैकग्राउंड है, जैसे कि फ्लैट बैकग्राउंड है, सिंपल बैकग्राउंड है, उस टाइप के इमेजेस के लिए बिल्कुल जादू की तरह काम करते हैं और बिना, और सबसे अच्छी बात, बिना इंटरनेट के भी ये फटाफट रिजल्ट आपको दे देगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से ये प्लेन बैकग्राउंड यहाँ पे एक्सपांड हो गया है। ठीक है, आप चाहिए तो और एक दो बार भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे जनरेट मोर का एक ऑप्शन है, आप मल्टीपल टाइम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। वहां पे आपको एक भी क्रेडिट यहाँ पे यूज नहीं होगा और बिना इंटरनेट ये काम करेगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे कुछ इमेजेस मैं ओपन करता हूँ। पहले क्या होता था कि अगर किसी भी इमेज को अगर आपको देखना है, जैसे कि ये कुछ इस तरह से ये फिल्म स्ट्रिप आती थी, तो हर एक इमेज को आप इस तरह से यहाँ पर देखते थे। ठीक है, या फिर अगर आपको किसी इमेज को, पर्टिकुलर इमेज को जूम करके देखना है तो इस तरह से आप
देख सकते थे। लेकिन अभी एडोबी ने यहाँ पे कैमरा रो में क्या नया ऑप्शन क्या लाया है कि यहाँ पर आप फोटो को एज अ प्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये सबसे पहले वाला इमेज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं ऊपर मैंने यहाँ पे सेटिंग के बाजू में एक नया ऑप्शन आ गया है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आपकी इमेज कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन में एज अ प्रेजेंटेशन टाइप यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड है ये आपको कौन सा चाहिए, व्हाइट चाहिए, आपको चाहिए लाइट ग्रे चाहिए, यहाँ पे मीडियम ग्रे चाहिए, आपको पूरा ब्लैक चाहिए, इस तरह से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मीडियम ग्रे रख देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंटेशन में आपको मैट चाहिए या फिर आपको फुट फिट टू स्क्रीन चाहिए, इस तरह से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मैट कर देता हूँ। ठीक है, या फिर आप फिट टू स्क्रीन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद और एक ऑप्शन है शो ओवरले। तो ये ओवरले में क्या करेगा कि इस इमेज का जो भी नाम है उस इमेज का आपको नाम भी दिखाई देगा, उसका कितना मेगापिक्सल है, उसका रिजोल्यूशन क्या है, और आपको उसको आपने उसको कोई स्टार मार्किंग दिया है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, सिंपली आपको एरो की से नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, आपकी जो भी इमेजेस है कुछ इस तरह से प्रेजेंटेशन में आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे हम एस्केप करेंगे तो ये वापस से आपके कैमरा में आ जाएगा। तो इस तरह से एक नया ऑप्शन आ गया है कि जो भी आपके इमेजेस है, मल्टीपल इमेजेस, उसको आप प्रेजेंटेशन के तौर पर देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं तीसरे अपडेट की और यहाँ पे इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो तीसरा अपडेट आ गया है वो है मास्किंग से रिलेटेड। जो पिछले वीडियो में हमने देखा था बाई डायरेक्शनल जो लीनियर ग्रेडियंट का जो मास्क था उसको अब इसने और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर दिया है। तो किस तरह से किया है वो हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट पे जाएंगे और आपके सामने कुछ इस तरह से ये बाई डायरेक्शनल एक नया मास्क का टाइप यहाँ पे आ गया है। तो ये और भी ज्यादा इंप्रूव हो गया है। तो किस तरह से, जैसे कि अभी समझो मैंने इस तरह से एक लीनियर ग्रेडियंट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया यहाँ पर यहाँ तक। ठीक है, अभी यहाँ पर हम बाय डायरेक्शनल को ऑन कर देते हैं और अगर मैं इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे लेके आता हूं तो इसको मैं साइज में कम कर देता हूं और थोड़ा। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो हैंडल्स मिलते हैं। मैं इसको और थोड़ा छोटा कर देता हूं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे इस तरह से रख देता हूं। इसको मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूं और इस मास्क को यहां पर हम इन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इस मास्क को हम सेलेक्ट करेंगे, यहां से इसको इन्वर्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं दोनों साइड से हमें यहाँ पे हैंडल यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये जो मास्क का जो फीचर है बाय डायरेक्शनल, ये और भी ज्यादा यहाँ पर इंप्रूव हो गया है। अभी इतना मास्किंग हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर हम चाहिए तो फिर यहाँ पे एक्सपोजर हम कम कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, हाईलाइट्स को और भी कम कर सकते हैं, शैडोज को और ज्यादा कम कर सकते हैं। ठीक है, व्हाइट को हम बढ़ा सकते हैं, जो भी आपको जो भी एडिटिंग करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको चाहिए तो सैचुरेशन आपको कम करना है तो सैचुरेशन आप कम कर सकते हैं, ब्लैक को और ज्यादा कम करना है तो कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको अभी फिलहाल बेसिक एडिटिंग में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं यह हमारा बिफोर और यह हमारा आफ्टर। तो ये जो नया मास्क का फीचर आ गया है बाई डायरेक्शनल लीनियर ग्रेडिंग का, ये भी काफी ज्यादा अभी इंप्रूव हो गया है। तो इस तरह से इस नए अपडेट की अच्छी बात यह है कि आपको दो इंडिपेंडेंट हैंडल मिल जाते हैं। पहले दोनों तरफ का एक फेड एक साथ कंट्रोल होता था, लेकिन अब ऊपर वाला, अब यहाँ पे दोनों अलग अलग जो हैंडल्स है वो अलग तरीके से यहाँ पर एडजस्ट होते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी फोटो की लाइटिंग पर इसको और भी ज्यादा यहाँ पर सटीक कंट्रोल यहाँ पर मिल जाता है। उनका लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो काफी पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।